हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जामिया कोचिंग सेंटर। एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2। यार, पिछले वीडियो में हमने किसकी बात की थी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे होता है। हमने क्या बोला था कि ये जो हमारे प्लांट्स है ये क्या कर रहे हैं कि प्लांट हार्मोन्स को यूज करके, और उन प्लांट्स हार्मोन्स का हमने एक और नाम भी दिया था, क्या? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और प्लांट को और नाम क्या दिया था? फाइटो हार्मोन्स। हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्यों बोला था? क्योंकि यही ये वो प्लांट हार्मोन्स है जो प्लांट के ग्रोथ और डिफरेंट एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे थे। फिर हमने बोला कि हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स जो है, उनमें कैसे होता है, तो हमारे अंदर भी क्या है, नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे नर्व्स होते हैं और वो मिलकर क्या है, ब्रेन को हेल्प कर रहे होते हैं। जब मैं कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस पढ़ाऊंगा आपको तो वहां बताऊंगा कि वो नर्व्स कौन कौन से हैं, कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यार, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया क्या कि 4 तरह के हार्मोन आपको पढ़ने हैं, लेकिन एक और हार्मोन होता है जो कि अभी आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ने थे, लेकिन जब आप 11th का एंट्रेंस दे रहे होते हो या फिर 11th क्लास में जाओगे तो वो आपको एक हार्मोन क्या है, ऐड हो जाएगा। कौन कौन सा था? 2 तरह का, एक था प्रोमोटर और एक था रिटार्डर। एक कुछ क्या कर रहे थे, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, ग्रोथ को रिटार्ड कर रहे थे। ग्रोथ को प्रमोट करने वालों को मैंने कौन कौन सा नाम दिया था? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और जो ग्रोथ को रिटार्ड करे थे उसको हमने क्या बोला था? अब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो आज हम इन हार्मोन्स के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्लांट हार्मोन्स। देखो, अगर तुम्हारे ये दिमाग में आ रहा हो कि ये प्लांट हार्मोन्स आखिर क्या है, तो सिंपल सा केमिकल सब्सटेंस। क्या है? केमिकल सब्सटेंस। फिर दिमाग में आ रहा हो ये बनता कहाँ पे है, तो रूट या फिर स्टेम में बनता है। कहाँ पे? रूट या फिर स्टेम में बनता है। इसको हम आर्टिफिशियली भी बनाते हैं। क्या है कि मतलब जिस प्लांट में मान लो किसी हार्मोन की कमी हो गई तो क्या करते हैं हम कि उसको आर्टिफिशियली हार्मोन दे भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यार? ग्रोथ प्रोमोटर्स की। और उन ग्रोथ प्रोमोटर्स में सबसे पहले किसकी? ऑक्सिन की। किसकी? ऑक्सिन की। पहला हमारा कौन सा है? पहला कौन सा है हमारा? ऑक्सिन। ये कहां पे बनता है? एट द टिप ऑफ प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। क्या है ये? कहां पे बनता है? टिप पे, ऊपर में, ठीक। बनता कहां पे पता चल गया। ये ऑक्सिन जो है, देखो तुमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एंट्रेंस का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपसे वो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अच्छा बताओ आप कि ये जो हार्मोन है इसका फंक्शन क्या दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। और आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शंस में से आपको क्या है, ढूंढना होगा। जितना काम का है मैं बस उतना ही बता रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑक्सिन का सबसे पहला काम क्या है यार? देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं सबसे जो पहले लिख रहा हूँ वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है और 2 नंबर पे लिखूंगा तो उसका उतना जरूरी वाला काम नहीं। ना, ऐसा कोई मैं सीक्वेंस बनाकर नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये क्या करता है कि सेल को इलोंगेट करवाता है, सेल इलोंगेशन, एंड सेल को मैच्योर करने में हेल्प करता है, एंड सेल मैच्योरेशन। ये किसका फंक्शन है भाई? ये फंक्शन है किसका? ऑक्सिन का। ये क्या है? फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है भाई? ये क्या है? प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। क्या करता है? फ्रूट्स के ग्रोथ को प्रोमोट करता है। फिर क्या करता है? स्टिमुलेट द फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या क्या? स्टिमुलेट द फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ऐसा मैंने क्यों बोला मैं अभी बताऊंगा। सेल इलोंगेशन और सेल मैच्योरेशन का काम कर रहा है यार। ये समझ में आती है क्या कि मैंने कल ही बताया था कि अगर कोई सेल बन गया है तो उसको बड़ा भी होना है और उसको मैच्योर भी होना है। जस्ट लाइक अस,
जब हम लोग पैदा हुए हैं तो हमें क्या है, ग्रो भी करना है और हमें अपने आप को मैच्योर भी करना है। ये क्या करता है कि ग्रोथ को प्रमोट करता है। मान लो कोई प्लांट है, मान लो मैंगो है यार, क्या है कि उसके फ्रूट्स अच्छे से नहीं आ रहे हैं, उसके फ्रूट्स का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है। क्या करेंगे हम, आर्टिफिशियली उसमें क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन दे देंगे। क्या दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे। तो जब हम ऑक्सीजन देंगे उस प्लांट को, तो उस प्लांट में क्या है कि फ्रूट का ग्रोथ अच्छे से होने लगेगा। फिर मैंने क्या बोला कि स्टिमुलेट द फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट किसके वजह से होता है यार, लाइट की वजह से। और ये जियोट्रॉपिक मूवमेंट किसके वजह से होता है, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ आवर अर्थ। किसकी वजह से, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से। ठीक है, तो ये फंक्शन है किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की एक खास बात ये है कि लाइट से दूर भागता है। जब आप 10th क्लास में थे तो आप क्या पढ़ रहे थे, क्या कि जैसे एक कोई प्लांट है उसको हम कहाँ रख दिए थे, एक विंडो के पास रख दिए थे, एक छोटे से टब में। क्या हो रहा था, जैसे मान लो ये प्लांट है, लाइट कहाँ से पड़ रहा है, इधर से लाइट पड़ रहा है। तो लाइट जब इधर से पड़ेगा ना, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन इस प्लांट के पिछले हिस्से में जाना चालू कर देगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सनलाइट सेंसिटिव है, वो सनलाइट से दूर भागता है। होगा क्या कि ये जो हमारा प्लांट था, इस प्लांट के इस साइड लाइट पड़ रहा है इधर से, तो इस साइड के जो ऑक्सीजन होंगे वो चले जाएंगे पीछे, और जिधर ज्यादा ऑक्सीजन होगा उधर ग्रोथ क्या होने लगेगा, ज्यादा। तो ग्रोथ क्या है कि इधर कम हो रहा है और इधर ज्यादा हो रहा है। तो इधर क्या है, वेट ज्यादा होगा, इधर कम हो रहा होगा। तो ये प्लांट क्या है कि बेंड कर जाता है, और बेंड किधर करता है, लाइट की तरफ। फिर से बोल रहा हूं मैं, जो प्लांट को एक खिड़की के पास रखते हो तुम छोटे से टब में, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो लाइट की तरफ क्या है, झुका हुआ है। लाइट की तरफ क्यों बेंड किया है, बिकॉज ऑक्सीजन इज सनलाइट सेंसिटिव। That's why the oxygen from this part of the plant moves toward the back side, and क्या होगा कि ग्रोथ क्या होगा, इधर कम होगा और ग्रोथ इस साइड ज्यादा होगा। That's why the bending of plant occurs toward the sunlight. Okay? तो ये था हमारे किसका बात यार, ऑक्सीजन का। नोट करेंगे। अब देखते हैं हम किसके बारे में, जिब्रेलिन के बारे में। किसके बारे में, जिब्रेलिन के बारे में। जैसे ऑक्सीजन का फंक्शन क्या था यार, कि वो क्या कर रहा था, सेल इलोंगेशन एंड सेल मेचुरेशन करा रहा था। ये जिब्रेलिन भी वो काम कर सकता है। कौन सा काम, सेल का मेचुरेशन और सेल का इलोंगेशन। पर ये काम करेगा कब, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, ऑक्सीजन के। क्या कि ये भी इट ऑल्सो हेल्प इन cell elongation and cell maturation only in the presence of oxygen। आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा आप ये बताओ कि ये जो जिब्रेलिन है इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे कि किसी भी प्लांट का डोरमेंसी हो उसको ब्रेक कौन करेगा, जिब्रेलिन। अब आप बोलोगे कि आपने बोल दिया कि डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। अब ये तो बताओ ये डोरमेंसी होता क्या है, बताता हूं मैं आपको। पहले लिख लूं क्या कि इट ब्रेक द डोरमेंसी। तो यार ये डोरमेंसी क्या है, डोरमेंसी ये एक ऐसा स्टेज है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ का जहां पे कि उसका ग्रोथ और क्या है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कुछ देर के लिए रुक जाता है। अच्छा ये रुकता क्यों है, क्योंकि वो पार्टिकुलर सीड या फिर वो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या है कि उसके सराउंडिंग में उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है तो क्या होता है कि वो अपने आप को एक स्टेज में क्या है सस्पेंड कर लेता है। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट स्टेज। क्या बोलते हैं, डोरमेंट स्टेज। तो आया क्या समझ में आप लोग को, डोरमेंसी किसको बोल रहे हैं कि वो स्टेज किसी भी ऑर्गेनिज्म का जहां पे उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कुछ देर के लिए रुक जाए। क्या कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
क्या हो जाए, कुछ देर के लिए रुक जाए, क्या हो जाए, रुक जाए टेम्पोररीली। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाँ, डोरमेंसी। तो किसी भी प्लांट का डोरमेंसी हो उसको ब्रेक कौन करेगा, हमारा जिब्रेलिन करेगा। जिब्रेलिन का एक और बहुत शानदार सा फंक्शन है क्या, कि इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं कि इलोंगेट इंटरनोड। जैसे मान लो कि ये कोई हमारा शुगर केन का प्लांट है, कुछ ऐसा ही होता है यार, वो कुछ ऐसा ही होता है। देखो ड्राइंग उतना अच्छा नहीं आता, फिर भी मैं बना रहा हूँ, ठीक। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम, नोड। ये क्या है हमारा, नोड। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, नोड है। और ये क्या है हमारा, इंटरनोड। क्या है, इंटरनोड है। तो ये जिब्रेलिन है, क्या करता है कि इस इंटरनोड के साइज को बढ़ाता है। जब इंटरनोड के साइज को बढ़ा देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका जो शुगर केन पहले इतना छोटा था उसके बीच का इंटरनोड ये है, इसके इंटरनोड को ये बढ़ा दिया, इतना बड़ा कर दिया, तो क्या होगा कि इस प्लांट का भी, इस शुगर केन का भी साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या करता है कि इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ इंटरनोड इन, किसमें, एग्जाम्पल किसमें याद रखेंगे, इन शुगर केन। किसमें, इन शुगर केन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस शुगर केन में ही होता है, मेज में भी हो सकता है, बाजरा में भी हो सकता है, ठीक है। तो नोट करेंगे इतना। अब हम बात करते हैं किसकी, साइटोकाइनिन की। किसकी, साइटोकाइनिन की। जो मेन फंक्शन है ना सेल डिवीजन का, वो किसका है, साइटोकाइनिन का। क्या है, मेन फंक्शन इज सेल डिवीजन। क्या करता है ये, सेल डिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक। तो याद रखेंगे इसको। इसका एक और काम क्या है, ये क्या करता है कि एजिंग को डिले करता है, डिले द एजिंग। एजिंग बोले तो जैसे मान लो कोई पत्ता है जल्दी से पेड़ से झड़ जा रहा है, फ्रूट से जल्दी से पेड़ से गिर जाते हैं, तो ये क्या करता है कि उनको ज्यादा दिन तक क्या करता है, उस प्लांट पे रोक के रखता है। तो किसका काम है, डिले करना एजिंग को। और साइटोकाइनिन का एक और काम क्या करता है ये, कि प्रोमोट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मैंने लिख दिया है क्या, गलत। क्या गलत लिखा है, बस ओपनिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। किसको प्रमोट करता है, ओपनिंग को प्रमोट करता है, ठीक। तो आप पूछोगे सर क्लोजिंग को कौन प्रमोट करता है, आ रहा है वो, कौन है वो, एब्सिसिक एसिड। तो ये किसके बारे में है, हमारा साइटोकाइनिन के बारे में। तो लिख लेंगे इतना। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं यार, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही खराब है। वो कौन है, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में ABA भी बोलते हैं। क्या, ABA भी बोलते हैं। ये क्या करता है, देखो यार अभी तक हम जितना पढ़े वो क्या थे, ग्रोथ प्रोमोटर। ये क्या है हमारा, ग्रोथ रिटार्डर। क्या है, ग्रोथ रिटार्डर। ये क्या करता है ना कि प्रोमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को क्या करता है, ये प्रोमोट करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फिर क्या करता है कि विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स को प्रमोट करता है। और क्या करता है यार कि जल्दी से झड़ने देता है इनको, कहां से, प्लांट्स पे से। क्या कि विल्टिंग को और फॉलिंग ऑफ लीफ को प्रमोट करता है, ठीक है। विल्टिंग ऑफ लीव्स हो गया। और क्या है, पत्तों को झड़ना मतलब फॉलिंग ऑफ लीव्स। ये विल्टिंग का मतलब क्या होता है यार, उसको क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। क्या, कमजोर कर देता है किसको, उस लीव्स को। ये फॉलिंग ऑफ लीव्स के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या, एब्सिशन। क्या, एब्सिशन। तो ये क्या करता है कि एब्सिशन को भी प्रोमोट करता है।
और इथाइलिन के बारे में एक और बस याद रख लो क्या आप लोग, जो एक और हार्मोन है इथाइलिन, उसके बारे में याद रख लो क्या कि वो फल को जल्दी पकाना हो, अगर फ्रूट्स को जल्दी पकाना हो तो किसको यूज करते हैं हम, इथाइलिन का। किस में यूज होता है कि यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो यार ये था आज के हमारे वीडियो में क्या, प्लांट हार्मोन्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, प्लांट मूवमेंट के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द वे।